अगर मैंने माफ कर दिया हाँ तो उसकी गलती को मैं सही ठहरा दूंगा। हाँ, जो तुमने टॉपिक आज लिया ना, इससे लाखों और करोड़ों लोग जो अपनी जिंदगी को अपने ही दायरे खुद ने खुद के हाथों से अपने आप को अपनी कैद में बंद कर रखा है। गन्ने में जहाँ गांठ होती है ना, वहाँ उस जगह गन्ने में रस नहीं है। उत्तम क्षमा करके एक ऐसा पर्व होता है, आई थिंक पूरी दुनिया उसको जानती है। एक कोर्ट के अंदर में अगर कोई केस चल रहा हो और उस कोर्ट केस के अंदर में मुझे सालों साल, क्योंकि कोई भी केस सालों साल चल सकता है, सालों साल जाना पड़े, तो उसमें जिस तरह से पूरी ज़िंदगी उलझ जाती है और फिर उसका परिणाम जो भी आता है, आदमी कहता है कि यार मेरा तो पूरा जीवन कोर्ट के कचहरी में ही उलझ गया। नाना जी, जैसे एक कोर्ट के अंदर में अगर कोई केस चल रहा हो और उस कोर्ट केस के अंदर में मुझे सालों साल, क्योंकि कोई भी केस सालों साल चल सकता है, सालों साल जाना पड़े, तो उसमें जिस तरह से पूरी ज़िंदगी उलझ जाती है और फिर उसका परिणाम जो भी आता है, आदमी कहता है कि यार मेरा तो पूरा जीवन कोर्ट के कचहरी में ही उलझ गया। कहीं ना कहीं वैसे ही जब हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं तो हमारे मन के अंदर में हम वहीं पे उलझे ही रह जाते हैं और हमारा पूरा जीवन उसी में निकल जाता है। बिल्कुल सही है। तो अध्यात्म की नज़र से जब हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं तो इसका हमारी ऊर्जा पर क्या असर होता है? एक्चुअली में माफ़ नहीं करना में मतलब जो पहला जो ये जो सोच है ना कि मैं किसी को माफ़ नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं सज़ा उसको दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं माफ़ उसको नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं सज़ा खुद को दे रहा हूँ। खुद को दे रहा हूँ। हाँ, ये बात समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि मैं सज़ा उसको नहीं दे रहा हूँ, सज़ा खुद को दे रहा हूँ। ओके। और जिनसे मेरी लड़ाई है ना भाई, मुझे सबसे ज़्यादा याद कौन रहना चाहिए? जिनसे मेरा प्रेम है। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा याद कौन रहते हैं? जिनसे जिनको मैं लड़ाई है। माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। और जिनको मैं माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं बहुत सच्चाई से बोलूँ तो मैंने अपने सारे सुख, सारा चैन, सारी सफलता और सारी बातों को उनकी जेल में बंद कर रखा है, जिसकी चाबी मेरे पास है। उस चाबी का नाम है माफ़ी। उनकी जेल में बंद कर रखा है, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। नहीं, मतलब ऐसी जेल में बंद कर रखा है जिसकी चाबी मेरे पास है। चाबी तो मेरे पास है। हाँ भाई, माफ़ तो मुझे करना है ना। हाँ, यानी कि माफ़ करके हम अपने आप को बरी कर रहे हैं। अपने आप को बरी कर रहे हैं। माफ़ करने से मेरी सारी शक्तियाँ रिलीज हो जाएगी, मैं बहुत हल्का हो जाऊंगा, मैं अपनी काम करने की मेरी मतलब शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, मेरा शरीर का स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा, मेरा मन हल्का होगा, मेरे पास आइडियाज़ बेटर आएंगे। अभी तो मेरे दिमाग में वो सबसे ज़्यादा हावी है जिसको मैं माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। यानी मैंने अपने मन को उनके विचार में कैद करके रखा है। उनके विचार में मेरे को बार बार, क्योंकि ये थॉट को पकड़ रखा। जैसे ये, इसको ऐसे समझे, ये बोतल है, अगर मैंने इसको 2 मिनट पकड़ना है तो शायद पकड़ लूँगा, लेकिन अगर इसको मुझे 1 घंटा पकड़ना होगा तो हाथ में दर्द हो जाएगा। हाँ। और 10 घंटा पकड़ना तो मेरा तो हाथ बिल्कुल सुन्न ऐसा कैसा तुम कह दोगे आपको इसको पकड़ के 4 दिन रखना है। हाँ। मैं जिसको माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ उसको तो मैंने पकड़ के ही तो रख रखा है, मैंने पकड़ रखा है, उसने थोड़ी पकड़ रखा है। इसका मतलब है कि माफ ना करने का बोझ हमारे ऊपर ज्यादा है, हमारे ऊपर ज्यादा और है, दूसरे पर नहीं है। दूसरे के ऊपर क्या है ये तो हमें पता नहीं चलेगा। उसके मन में वो भी अगर हमें माफ नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर भी उतना ही बोझ रहेगा। लेकिन हो सकता है कि उसको तो बात याद ही नहीं हो। राइट। हो सकता है वो तो बिल्कुल फ्री हो गया हो, लेकिन मैं अगर उसको माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ तो मैंने अपनी सारी शक्तियों को, सारी योग्यताओं को, सारी फ्यूचर की को उसकी मतलब जेल में बंद कर रखा है, यूँ कहूँ मैं सीधा। आपकी बात से मुझे एक बात समझ आ रही है कि इंसान की जो मान्यता है वो ये बनी हुई है कि अगर वो माफ़ नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं अगर मैंने माफ़ कर दिया तो उसकी गलती को मैं सही ठहरा दूंगा। और ये उसकी आइडेंटिटी बन जाता है, जिसको छोड़ना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मतलब इस गलतफहमी से मुझे बाहर निकलना है कि मैं उसको माफ़ कर दूंगा तो वो बच जाएगा। उसको नहीं बचा रहे हम। हाँ, हमें ये समझना जरूरी है
कि मैं माफ़ नहीं करके उसका कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कर रहा हूँ। तो मुझे अपने आप को आज़ाद, हाँ माफ़ करने के लिए मेरे को शक्ति चाहिए। शक्ति चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरस्य भूषणम, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये समझ पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि माफ़ कर कर मैं छोटा नहीं होऊंगा, माफ़ कर कर मैं मतलब बड़ा भी बनूंगा, और मेरे जीवन को मैं मतलब जो मैंने अपने जीवन को अपने आप को परेशान कर रखा है, वो मेरी क्षमताओं को मैंने रोक रखा है, उनके लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। इसका मतलब है कि मैं अपने जीवन में जो कुछ हासिल कर सकता था, हाँ, या जो भी अचीव कर सकता था, उसको छोड़ करके मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को गलत साबित करने के पीछे लग गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बहुत सिंपल भाषा में किसी आम आदमी को भी समझाना है तो गिलास वाली बात, बोतल वाली बात तो मैंने बताई है कि भाई मैं जितनी देर तक पकड़ के रखूँगा तो उतना ही दर्द मुझे ही झेलना पड़ेगा। सही बात। बोतल को कोई दर्द नहीं होने वाला है, और हो सकता है कि मेरा हाथ बिल्कुल मतलब वो हो जाए भाव शून्य। तो ऐसे ही गन्ने में जहाँ गांठ होती है ना, वहाँ उस जगह गन्ने में रस नहीं होता है। हाँ, गन्ने में जहाँ गांठें होती है वहाँ गन्ने में रस नहीं होता है, बाकी जगह गन्ने में रस होता है। हाँ। तो मैंने भी मान लो किसी के बारे में भी माफ़ नहीं करके एक गांठ ही तो बना रखी है, बिल्कुल सही बात। मन में बना रखी है ना गांठ। तो मैंने किसका रस खत्म किया हुआ? अपना ही रस खत्म किया हुआ। तो इसलिए माफ़ करने से हम महान बनते हैं, महान बनते हैं। माफ़ करने से हम धनवान बनते हैं, माफ़ करने से हम शक्तिशाली बनते हैं, माफ़ करने से हम स्वस्थ बनते हैं। तो इसलिए माफ़ी तो एक ऐसा विषय है। और वैसे मैं जहाँ तक समझता हूँ, ज़्यादा बाकी के धर्म शास्त्रों में तो मुझे उतना कोई मतलब पढ़ा नहीं मैंने, लेकिन जैन परंपरा में उत्तम क्षमा करके एक ऐसा पर्व होता है, आई थिंक पूरी दुनिया उसको जानती है। राइट, क्योंकि वो 10 दिन का पर्व होता है और मेरा सबसे फेवरेट त्यौहार में से होता है। क्योंकि वो जो 10 दिन होते हैं ना अपने आप को तैयार करने के लिए, जो ऑर्डिनरी डे में माफ़ नहीं कर पाते हैं, तो मतलब वो पर्व में ही इतनी ताकत है कि ऑर्डिनरी डे में हम किसी को कहने में मुझे लगता है यार मैं अभी सॉरी कैसे कहूँ, एक सॉरी में पता नहीं कितना फ़ायदा है। हाँ। अभी कैसे मांगूँ, किसी को फ़ोन करके कैसे माफ़ी मांगूँ। लेकिन वो जो पर्व है वो मतलब इतना महान है पर्व कि उस दिन मतलब पूरा वातावरण होता है, पूरा समाज मिलता है और एक ऐसा माहौल बनता है कि हम हर किसी से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। और जैन परंपरा में तो इस माफ़ी का इतना अधिक महत्व है, क्योंकि कहते हैं कि मन से, वचन से और काया से, जाने और अनजाने में, जाने में और अनजाने में, और इस जन्म में और पिछले जन्म में, जिनको मैं जानता हूँ और जिनको मैं नहीं जानता हूँ, मेरे से कोई जानने में और अनजाने में कोई भूल हुई हो, उन सारी भूलों के लिए मैं उत्तम क्षमा, वो भी क्षमा भी ऑर्डिनरी नहीं, उत्तम क्षमा चाहता। और कुछ परंपरा में मिच्छामि दुक्कड़म भी कहते हैं। हाँ, यहाँ पर हम ना केवल कि दूसरों से माफ़ी मांग रहे हैं, बल्कि अपने आप को माफ़ भी कर रहे हैं। अपने आप को भी कर रहे हैं, और मुझे किसी से माफ़ी मांगने के साथ साथ पहले उसको माफ़ करना भी है। हाँ, मतलब माफ़ी मांगना और माफ़ करना दो प्रक्रिया है। कई बार मैं माफ़ करूं तो नहीं, मैंने कहा मैं तो मांग लेता हूं लेकिन मैं तो नहीं करूंगा। हाँ, तो भी बात बराबर है, तो भी बराबर है, तो भी उलझा हुआ है। हाँ, उलझा हुआ है। तो मतलब और माफ़ी करने से कार्मिक अकाउंट रिलीज होता है। यहाँ पर मेरा एक सवाल है, जैसे आपने कार्मिक अकाउंट कहा, तो हमने पहले भी ये चर्चा की है और मैं फिर से आपसे करना चाहता हूँ कि जब हम किसी के साथ में एक बैर रखते हैं अपने मन में, या हम उसे माफ़ नहीं कर पाते, तो इस तरह के रिश्ते हमारे अलग अलग भव में, अलग अलग जन्म में बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे क्या रीज़न है? नहीं, एक्चुअली में भाई आत्मा एक एनर्जी है,
माफ़ी नहीं करने का मतलब मैंने एक ब्लैक एनर्जी को अपने साथ भरा हुआ है। ओके। तो वो ब्लैक एनर्जी मेरी नेक्स्ट में भाई, मृत्यु तो शरीर की हो रही है, आत्मा तो हो नहीं रही है, एनर्जी की तो हो नहीं रही है। और माफ़ी का मतलब क्या, ब्लैक एनर्जी यानी डार्क एनर्जी यानी नेगेटिव एनर्जी। तो नेगेटिव एनर्जी को मैंने स्टोर कर रखा है, तो वो नेक्स्ट बर्थ में मेरे साथ जाएगी। तो वो मैंने मेरा ही कार्मिक अकाउंट में ही तैयार कर रहा हूँ। हाँ भाई अगले जन्म में भी अगर मैंने इस जन्म में उसको माफ़ नहीं किया है तो बेर में साथ लेके जा रहा हूँ ना, वो नफरत में साथ लेके जा रहा हूँ। यानी कि मुझे वापस से एक मौका दिया जाने वाला है अगले जन्म में उसको सेटल करने का, खत्म करने का, सेटल करने का। इसीलिए शायद कहते हैं कि आपको जो भी व्याख्या आपके साथ हुआ है उसको भुलाना नहीं है, उसको एड्रेस करना है, क्योंकि भुलाने का मतलब है कि हम उसे दबा रहे हैं। खाली भुलाने से क्लियर नहीं हुआ ना। हाँ। अच्छा, एक्चुअली में तो अगर माफ़ नहीं किया तो वो क्लियर भुलाना होगा भी नहीं। वो स्मृति में मैं ज़बरदस्ती उसको मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियरिटी में तो ये है, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल मतलब मेरे साइंटिफिक प्रयोग भी, वैसे तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का मतलब स्टडीज है। हाँ। कि जिन्होंने लोगों को माफ़ किया, बहुत अच्छी स्टडी है। उनकी मतलब शरीर के रोग ठीक हुए हैं, डिप्रेशन कम हुआ है, बीपी नॉर्मल हुए हैं, हेल्थ इम्प्रूव हुई है, जीवन में खुशहाली बढ़ी है। और सेम इसी तरह की स्टडी, ये तो अमेरिका की स्टैनफोर्ड की है, लेकिन इंडिया की कर्नाटक यूनिवर्सिटी की भी स्टडी है। हाँ। वहाँ पर भी इसी तरह की स्टडी हुई, सेम परिणाम, जो परिणाम अमेरिका में है माफ़ी के, वही परिणाम इंडिया में है, भारत में है। बिल्कुल। तो वो तो एक साइंटिफिक प्रूफ एविडेंस है। और वैसे कोई भी आदमी ये महसूस करना कि माफ़ करके मैं अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूँ, हल्का महसूस कर, एक शब्द सॉरी। और प्रैक्टिकली जो मैंने भी देखा है कि अक्सर जैसे भाई भाई के बीच का कोई झगड़ा है और कोई 10 साल से माफ़ नहीं कर पा रहा है, हाँ। कोई 12 साल से माफ़ नहीं कर पा रहा, कोर्ट में केस चल रहे हैं। हाँ। और कोर्ट में भी केस ऐसे नहीं लंबे चल रहे हैं। और ये जो जैनियों का पर्व होता है उसमें चाहे वो हमारे जैन मुनियों के सानिध्य की वजह से या अच्छी जो चेतनाएं, अच्छी ऊर्जावान चेतनाएं होती है ना, उनके सानिध्य से उस समय में वो बल मिल जाता है। और वो माफ़ी मांगी है तो पूरा सेटल डाउन हुआ है, सारे परिवार खुशहाल हो गए एकदम। मतलब बात भले कितनी छोटी थी, और अगर बात छोटी भी होगी ना तो उसको जितना लंबा खींचेंगे, जिससे इसको जितनी मैं ज़्यादा देर पकड़ूंगा तो वैसे ही मैं जितना माफ़ी को मतलब उसको लंबा पकड़ूंगा वो उतनी लंबी खींचेगी। सही बात है। तो उतना ही पेनफुल होगी वो। और वो जन्मों जन्मों के लिए हो रही है। वो रिलीज होते हुए केस मैंने देखे हैं। मतलब सारे मैटर्स को सेटल, मतलब वहाँ मनी कोई मैटर ही नहीं। कई बार झगड़े पैसे की वजह से, मनी कोई मैटर नहीं करता, वो सब कुछ ठीक हुआ। बोले ये तो सारा रिलेशन बच्चे और पिता के बीच में भी हो सकता है, भाई भाई के बीच में, पड़ोसी के बीच में। मेरा एकदम प्रैक्टिकल केस और भी है कि जिस कॉलोनी में, आरके कॉलोनी में हम रहते हैं, वहाँ पर एक पड़ोसी और पीछे मतलब पीछे मकान, उनके बीच में इतना झगड़ा कि उनको शायद प्लॉट भी सेल उनको करना पड़ा। अच्छा। और अपना मकान बना तो अपना मकान तो पहले बन गया था, और पास में वकील साहब का जो मकान है वो बाद में बना। तो उनका मकान बना तो नेचुरली अपने मकान में कुछ उनको डिस्टर्बेंस आएगा ही आएगा। सही बात है। अपन ने उनको कुछ नहीं कहा कभी भी, वो तो आना ही है। हाँ। तो अपने को तो जन्मों जन्मों का एक अच्छा पड़ोसी मिल गया ना। अगर मैं उस समय मान लो कुछ करता तो रिलेशन तो हमेशा के लिए खराब होता है ना। सही बात है। तो एक्चुअली में माफ़ करने की योग्यता को बढ़ाना। और एक और केस है मेरे पास, ब्रह्मा कुमारीज में एक 40 डेज का ऑनलाइन माफ़ी का प्रोग्राम चला था। उसमें कुछ जो बहुत सीनियर दीदी होती है वो मतलब इस पर मेडिटेशन करा के और माफ़ी के भाई आपको याद करके और उसमें मतलब इवन मेरे को पता है कि कैंसर तक के पेशेंट ठीक हुए हैं। ओके। और लुईस है की किताब है, उसने मतलब बचपन से
इतनी वेदनाएं सहन करी, तो वो सबको जब उसकी समझ डेवलप हुई तो उसने माफ़ किया, तो उसने अपना कैंसर भी ठीक किया और आज तो वो बहुत बड़ी ट्रेनर और बहुत सिर्फ इसी योग्यता की वजह से उसने सीखा कि माफ़ी, प्रेम, ये अनकंडीशनल लव, इन चीज़ों की वजह से मतलब आई थिंक और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, लेकिन ये लुइस हे का बहुत बड़ा एग्जांपल है। उसका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है आज। उसका मतलब उसके ऊपर ही हुआ अत्याचार, और यंग होते 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 वो ढेर सारी बीमारियों से मतलब रेप तक के केस हुए। अच्छा। और भी बहुत सारे मैटर हुए, क्योंकि जो भी उसका परिवेश था तो उससे उसको कैंसर तक की डिजीज हुई, और उसने लोगों को माफ़ करके अपने आप को ठीक किया और अभी बहुत बड़ा संगठन चला रही है। जनरली हम देखते हैं कि मन में जो बार बार ये बातें चलती रहती है, जब हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं, मन बार बार दोहराता है बातों को। कहीं ना कहीं ये एक तरह का मन समझता है कि ये ओपन है चीज़, जिसे क्लोज करना है, तो जितनी बार वो सोचता है उसे लगता है कि इसका शायद कुछ हल निकलेगा, पर ये कुछ ऐसे ही हो जाता है कि हम एक घाव है और उसको खरोच खरोच के देख रहे हैं कि ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छी एनालॉजी है कि एक्चुअली में जितना मैं उसको याद कर रहा हूँ उतना ही मुझे तो लग रहा है कि मैं उसको ठीक कर रहा हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको हील करने की जगह उसको बढ़ा रहा हूँ। इससे भी मैंने इफेक्ट देखा है कि जब साइकोलॉजिकली कोई अपने आप को ऐसे सप्रेस करने की कोशिश करता है, और क्योंकि मन तो चलता ही जाता है, उसको जब तक बिजनेस अनफिनिश्ड है उसको वो बार बार दोहराता जाता है, सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो उसका बॉडी के अंदर में इम्पैक्ट बहुत होता है। हाँ बिल्कुल। इससे हमारी ऑरा में क्या इम्पैक्ट होता है? नहीं मतलब बॉडी में भी ऑरा में इम्पैक्ट होगा कि मेरा ऑरा कमज़ोर होगा। ऑरा मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑरा इतना बड़ा होता है कि उनके पास बैठने से भी हमें पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव फील होता है। हाँ। और कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है कि वो अपने को थोड़ा सा आशीर्वाद देते हैं, अपनी बीमारियाँ और ज़िंदगी की तकलीफें ठीक हो जाती हैं। सही बात है। तो वो ऑरा का ही प्रभाव है। तो नेचुरली जितना हम नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर रखेंगे, वो माफ़ी से रिलेटेड, तो वो उतना ही हमारा ऑरा को हम खुद ही ब्लैक ऑरा में बदल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात कही तुमने। और आदमी को जीवन में उतना ही हासिल होता है जितना उसका ऑरा है। मैं अपनी लाइफ में उतनी चीज़ों को अट्रैक्ट करता हूँ जितना मैंने अपने ऑरा को एक्सपांड किया है। मतलब ऑरा फिजिकली नहीं दिखता है, लेकिन ऑरा महसूस होता है। ओके। तो और मैं माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा ऑरा को मैं ही कमज़ोर कर रहा हूँ, दायरा भी कमज़ोर कर रहा हूँ और क्वालिटी भी कमज़ोर कर रहा हूँ। ओके। तो अब जैसे अगर किसी को माफ़ करना हो तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? हाँ बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। मैं भी मन में ही एक्चुअली में माफ़ करने के लिए पहले तो मेरे अंदर एक फर्म डिसीजन चाहिए कि अब मैं इससे आज़ाद होना चाहता हूँ। ये पहले तो मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। मैं उसका भला करने के लिए नहीं, पहले तो मुझे ये फील होना चाहिए कि मैं माफ़ नहीं करने की वजह से या थोड़ी सी भी नेगेटिव एनर्जी की वजह से मैं एक्चुअली में उसकी जेल में ही बंद हूँ, और इसलिए मुझे माफ़ करना ही है, मुझे माफ़ करना ही करना है। और मैं जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, माफ़ करने का जो मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, मॉर्निंग सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, 4 बजे से जो भी जितना जल्दी करेंगे उतना हमें उस व्यक्ति के चेहरे को याद करना है। फ़ोटो भी सामने रख सकते हैं, नहीं तो याद भी कर सकते हैं, मन में उसकी स्मृति लानी है। और ये नहीं मानना है कि गलती उसकी हुई है। ओके। कि मैं जाने और अनजाने में जो भी कोई गलती मेरी तरफ से हुई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, और मैं माफ़ करता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ। अगर मैं सच्चे हृदय से, श्रेष्ठ भावनाओं से इस अभ्यास को पुनरावृत्ति के साथ दोहराऊंगा, जितने भी दिन लगेंगे, 5 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, 25 दिन भी लग सकते हैं, अगर मैं ये कंटिन्यू मॉर्निंग के टाइम ये मैं कर सकता हूँ, और जो पर्टिकुलर एक व्यक्ति 2 व्यक्ति है तो एक एक करके कर सकता हूँ, तो वो एनर्जी रिलीज होगी। क्योंकि सुबह
जैसे वो टेलीपैथी होती है, तो क्योंकि उस समय वो आत्मा वहाँ सोई हुई है, उसका सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ है। ओके। जब कॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड सो जाता है, और जब कॉन्शियस माइंड सोया हुआ है तो सबकॉन्शियस जागृत होता है। भाई शरीर तो 24 घंटे काम कर रहा था, तो सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ है। उस टाइम मुझे ये सच्चे दिल से, श्रेष्ठ भावना से इसको टेलीपैथी करनी है कि मैं उसको याद करके, तो वो एनर्जी सीधी वहाँ जाएगी। अच्छा। वो दूरी का कोई मायने नहीं है इसमें, वो अमेरिका में बैठे हो और हम भारत में बैठे हों, अगर हम कंटिन्यूसली सच्चे दिल से कि मैं माफ़ी चाहता भी हूँ और अगर मैं माफ़ करता भी हूँ, ये दोनों भावनाओं के साथ में अगर कंटिन्यूटी के साथ करूँगा, और इसमें अगर मैं एक ओनोपोनो प्रेयर है, बहुत फेमस प्रेयर है, वो प्रेयर है आई लव यू, नहीं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 लाइन है। राइट। मतलब यही क्रम है। आई एम सॉरी, पहले माफ़ी मैंने मांगा, गलती किसी की भी हो, याद उसी को करना है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, यानी माफ़ी मांगी। आई लव यू एंड थैंक यू, यानी मैंने ग्रेटफुलनेस भी लिया है। ये अगर मैं रिपीट चैंटिंग करूँ इसकी, सुबह कोई टाइम, अगर जितना सुबह सबसे उपयुक्त समय होता है किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए और किसी भी वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। राइट। दैट इज़ वेरी पावरफुल टाइम। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था होपोनोपोनो का, तो उसका जो थॉट है यहाँ पर वो ये है कि जिस दर्द में हम बंधे हुए हैं, किसी ने मेरे साथ में कुछ किया मेरे हिसाब से, और मैं उस दर्द में बंधा हुआ हूँ, उसी दर्द में वो व्यक्ति भी बंधा हुआ है। तो ये चोट हम दोनों की है। वन साइड से भी हो जाएगा। हाँ, तो जब चोट हम दोनों की है, तो इसीलिए मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि अपने आप को फ्री कर दूं, मैं चाहता हूं कि मैं उनसे माफ़ी भी मांगता हूं ताकि वो भी फ्री हो, और मैं उन्हें माफ़ भी करता हूं ताकि मैं भी फ्री हूँ। हाँ, यानी कि हमें दोनों को फ्रीडम हासिल करना नहीं, इट्स वेरी गुड। मतलब ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सामने वाले को तो भाई जब तक हमारे बीच में संवाद नहीं है या माफ़ नहीं कर रहे तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, तो वो वन साइडेड में ही हमें मतलब अकाउंट को पूरा क्लीन करना और क्लियर करना है, नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल रिमूव करना है। तो उसमें इसको अपन अपनी ज़बान में कोई लैंग्वेज कोई भी दे सकता है, लेकिन मेन चीज़ है आई एम सॉरी, यानी मैं माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, यानी लाइक आई लाइक यू, आई लव यू, थैंक यू, यानी थैंक यू मैं हमने एडवांस में दे दिया थैंक यू। तो ये अगर अपन रिपीट करते हैं तो ये काफ़ी फेमस स्टडी भी है, इस पर बहुत सारी स्टडीज है, तो इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। और अगर ये मान लो कोई प्रेयर नहीं करना चाहता, तो मैं सच्चे दिल से मुझे ये बोलना है कि मैं माफ़ करता भी हूँ, जाने में और अनजाने में जो भी गलतियाँ मेरे से हुई है उसके लिए मैं माफ़ करता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ। मैं फ्री करता हूँ और मैं खुद भी फ्री मतलब चाहता हूँ। अगर इसमें भावनाओं में सच्चाई है तो ये सृष्टि भावनाओं का बाड़ा देती है हमें। बस ये सारा जो खेल है इसमें इमोशन है। राइट। माफ़ी क्या है? एक इमोशन में इमोशनल पनिशमेंट है किसको? मेरे को, खुद को। तो मैं उसी से फ्री होना है, एनर्जी है वो, इमोशन में मोशन है। राइट। तो मतलब मैं इमोशनली अपने आप को पावरफुल मान के, तो पहले कि मुझे अपनी स्टेट को पावरफुल बनाना पड़ेगा। हाँ भाई मैं जब तक उस समय उस अवस्था में हुई नहीं, इसलिए मॉर्निंग का टाइम, और अगर मेरे को थोड़ा और दिक्कत है तो मतलब मैं कुछ मेडिटेशन करूँ, कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड का एफर्मेशंस बोलूँ, ताकि मेरी माइंड की स्टेट मतलब मेरी इमोशन पूरा तैयार हो सच्चे दिल से माफ़ करने के लिए भी, और इसमें सच्चाई हो। जैसे आपने बात कही कि अपने आप को उस स्टेट में लेकर आना। हाँ।
यहाँ पर एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ हाँ कि हमारे मन में जो भी बातें चल रही है किसी भी व्यक्ति के लिए, अगर हम उसे मन में दबा के रखे हुए हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि हम एक चिट्ठी लिख दें हाँ, इट्स वेरी गुड। और वो चिट्ठी उसे कभी भेजे ही ना। नहीं, फाड़ दो। हाँ, फाड़ दो, क्योंकि चिट्ठी उसे बताना नहीं है, उसे बोलना नहीं है, ये सिर्फ हमें अपने मन से कागज़ पे उतार देना है ताकि ये बोझ उतर जाए। ये बहुत ही अच्छी बात कही तुमने, और मेरे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं आ रही, लेकिन इसका एक बहुत साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। जब अपन लिख रहे हैं ना तो हम अपनी ज़्यादा मांसपेशियों का यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली में मैं कैसे उसकी माफ़ नहीं करने से मेरी सारी मांसपेशियों पे जकड़न थी। हाँ, मैंने और लिख रहा हूँ ना, आई एम सॉरी, कुछ भी जो भी लिख रहे हैं, तो लिखना सोचने से कई गुना ताकतवर है। वो लिखे मैंने फाड़ दिया, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जिस समय मैं लिख रहा हूँ तो मेरी सारी इंद्रियां सक्रिय है। यानी मैं मन से भी, वचन से भी, काया से भी सक्रिय हूँ, तभी मैं लिख पा रहा हूँ। तो मैं कंप्लीट, बहुत ही अच्छा, मतलब वेरी गुड आइडिया। क्योंकि मेरे लिए भी वर्क किया है। कई बार ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन होती है और फिर हम अपने मन में उस बात को दोहराते रहते हैं, उन्होंने मेरे साथ में ऐसा कैसे कर दिया, मैं उन्हें ये बता दूंगा और ऐसे समझा दूंगा और ये वो, तो ज़्यादा बेहतर होता है हम कई बार बोल नहीं पाते, उन्हें बात नहीं कर पाते हैं। नहीं बोलते। तो एक चिट्ठी में उतार के अगर हम उस पेपर को फाड़ देंगे, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, तो मन से सारा बोझ उतर जाता है और हम फ्री हो जाते हैं। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, पूरा यूनिवर्स है ना, ये हमारे हर संदेश को अपने पास लेता है और हर संदेश को पहुंचाता है। राइट। अगर हमने उस ब्रह्मांड के साथ एक ही है कि इसकी भाषा वाइब्रेशंस है और इसकी भाषा फीलिंग्स है। ब्रह्मांड न हिंदी जानता, न अंग्रेजी जानता, न इटालियन जानता, न अरबी जानता, न उर्दू जानता है, वो फीलिंग्स को जानता है, फीलिंग जानता है, सही बात, इमोशन को जानता है। तो मेरे को, अगर मैंने ये फीलिंग में क्रिएट कर लिया तो मुझे भी पता चल जाएगा कि आई एम रियली मैं। और अगर हम, जब इसमें क्या होता है कि जब कंटिन्यूटी करते हैं ना, होता क्या है, जैसे दीवार में कील ठोकते हैं तो पहली बार में नहीं जाती, दूसरी बार में नहीं जाती, तीसरी बार में नहीं जाती है, या पत्थर को तोड़ते हैं तो पहली चोट में नहीं टूटता, दूसरी में नहीं टूटता है, तीसरी में नहीं टूटता, चौथी में नहीं टूटता, लेकिन 100वीं चोट में टूट जाता है। हाँ, यहाँ भी वो सेम प्रक्रिया है। हो सकता है पहले दिन मुझे लगे यार मैं तो कुछ हुआ, मेरे अंदर भी कुछ नहीं हुआ, उनके अंदर भी कुछ नहीं हुआ, मैं तो दिन को फिर याद किया तो वैसी की वैसी गांठ अंदर आ रही है, तो वो फीलिंग आ सकती है। बस यहाँ मुझे थकना नहीं है और यहाँ मुझे रुकना नहीं है। राइट। तो यहाँ 100% रिजल्ट की गारंटी है। लौकिक कामों में हो सकता है कई कारण हो जाए, हाँ, क्योंकि अलौकिक दुनिया में झूठ का कोई मैटर नहीं है। सही बात। मेरा मतलब वो ब्लैकनेस, डार्कनेस, जितना अंधेरा उतना उजाला करना पड़ेगा। वो कितना है उसकी कोई मापने का पैमाना मेरे पास नहीं है। इसलिए वो हम अगर कंटिन्यूटी, मुझे अपने आप को भी हील करना है, हाँ, अपने आप को भी हील करना है और अपने रियल इमोशन को ट्रांसफ़र करके उनको भी हील करना है। दोनों को हील कर दिया, माफ़ी हो गई। मैं ये सोच के खुश हो रहा हूँ कि जब अगर वाकई में कोई हर दिन ये करेगा तो उसके मन से कितना बोझ उतर जाएगा, कितना उसका गुस्सा कम हो जाएगा और कितना शांत वो महसूस करेगा अपने अंदर। मैं तुम्हारे माध्यम से इसके लिए इतना थैंकफुल हूँ मैं तुम्हारे लिए कि जो तुमने टॉपिक आज लिया ना, इससे लाखों और करोड़ों लोग जो अपनी ज़िंदगी को अपने ही दायरे में खुद ने खुद के हाथों से अपने आप को अपनी कैद में बंद कर रखा है, अपनी क्षमताओं को रोक रखा है, अपने मतलब सब कुछ से वो सिर्फ इस प्रक्रिया में जो भी कठिनाइयाँ उनको आती है, जो भी वो कहते हैं दिल पे पत्थर रख के कहो, दिल पे प्यार रख के कहो, अपने आप को तैयार करके, क्योंकि इसका पता उसको तब चलेगा जब वो पूरा माफ़ कर चुका होगा और पूरा हील हो चुका होगा। वो कितना आज़ाद हो जाएगा, कितना फ्रीडम महसूस करेगा, कितना हल्कापन महसूस करेगा, कितने रुके हुए काम उसके हो जाएंगे, कितने शरीर के पेन ठीक हो जाएंगे, कितना उसकी लाइफ में प्लेजर बढ़ जाएगा, कितना उसकी लाइफ में परमानेंट हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। इतने सारे जो फ़ायदे हैं ना, वो फ़ायदे बाद में हैं। तो वो बाद वाली चीज़ को वो पहले चेक आंक ले हुए और इसके लिए इतना तकलीफ उठाने हो जाएगा।
तो आज की चर्चा से ये समझ में आया है कि माफ़ करना है अपने लिए, खुद के लिए, खुद को हल्का करने के लिए, फ्री करने के लिए, ये फ्रीडम है। और इस चर्चा पर एक महत्वपूर्ण विषय जो मुझे ध्यान में आता है वो है कि हम अपने आप को कैसे माफ़ करें। अगला वीडियो आपकी स्क्रीन पर अभी देखिए।